तो एग्जांपल करते हैं, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, है ना, पॉइंट दे रखा है, दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन ये इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √6/3 फ्रॉम द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा हुआ? ये गिवन पॉइंट। तो आप देखें जो अभी पिछले एग्जांपल में अपन ने जो क्वेश्चन किया है ना, ये उसके सिमिलर क्वेश्चन ही है, पर इस क्वेश्चन को ना अपन दो तरह से करेंगे। एक तो पिछले एग्जांपल में जो अपन ने अप्रोच ली थी, एक तो वो वाला अप्रोच लेंगे, और एक और तो ना स्लाइटली डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका आपको मिल जाएगा, है ना। कई केसेस में जो सेकंड वाला तरीका अपन करेंगे वो बेटर रहता है, ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, नेगेटिव स्लोप की लाइन दिख रही है, तो कुछ इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं इसको, x + y = 4, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ले लेते हैं कहीं पे भी, ये पॉइंट ले लिया अपन ने 1 2, और इस 1 2 का डिस्टेंस अपने को लेना है अलोंग एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग लेना है, जिसका स्लोप अपने को मालूम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक जनरल लाइन अपन ने ले ली, लाइन L ले ली, और हमको क्या दे रखा है अब की बार हमको ये डिस्टेंस दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा है √6/3। पिछले एग्जांपल में क्या था, यही डिस्टेंस अपने को निकालना था, ठीक है। तो पिछले वाले एग्जांपल में जो अपन ने अप्रोच ली थी, यदि वो वाला अप्रोच लें तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें। इस लाइन की इक्वेशन के लिए इस लाइन का यदि स्लोप निकाल लें तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल लेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप के टर्म्स में आ जाएगा, और फिर ये डिस्टेंस फार्मूला लगा करके अपन स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। और वही अपने को चाहिए, है ना, डायरेक्शन चाहिए इस लाइन का। तो ये अप्रोच अपन ने लिया था पिछले एग्जांपल में, तो एक तो इस अप्रोच के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन L की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y - 2 = m × x - 1। तो ये कितना हो गया, mx - y + 2 - m = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसको अपने को इंटरसेक्ट कराना है इस वाली लाइन से, तो इससे इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x + y - 4 = 0 है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, m + 1x - 2 + m = 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई, m + 2/m + 1, ठीक है। अच्छा, अब इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, y की क्या वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है 3m + 2/m + 1, ठीक है। तो अब अपने को इस डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं x2 - x1 लिख लेता हूँ। अपन कौन से दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ये दो पॉइंट्स ले रहे हैं x2 x1 वगैरह के लिए। तो x2 - x1 जो है वो क्या हो जाएगा, m + 2/m + 1 -1, है ना, ये 1 है, ये x1 -1, तो ये कितना हो गया, 1/m + 1 हो गया, ठीक है। और y2 - y1 ये कितना हो गया, 3m + 2/m + 1 माइनस ये 2, तो ये 2, तो ये कितना हो गया, ये m/m + 1 हो गया, ठीक है। तो अब अपन डिस्टेंस फार्मूला यदि लगाते हैं, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये कितने के बराबर है, √6/3 के बराबर है ना, ये गिवन है अपने को। तो ये जो अपन ने वैल्यूज निकाली, है ना, इसको यदि अपन यहाँ डाल दें तो ये क्या आ जाएगा, 1/m + 1 होल स्क्वायर प्लस m² + 1 होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ही कर दिया इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 6/9। ये 6/9 आ गया, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है अपने पास में, m² - 4m + 1 = 0, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लें तो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या वैल्यूज आती हैं, 2 ± √3, ठीक है। तो दो स्लोप आ गए अपने पास में, एक रिजल्ट तो ये आ गया, ठीक है, इस वाले अप्रोच से। तो अब ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले अप्रोच से करते हैं, है ना, एक नए वाले अप्रोच से करते हैं।
तो ये दूसरे वाले अप्रोच में क्या, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से अलोंग एक जनरल डायरेक्शन, इसको अपन क्या, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये एक एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, इस एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना। 1 तो यहाँ पे है ही, और आर कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट हो गया एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और वाई कंपोनेंट क्या हो गया, 2 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बिल्कुल रेडीली निकल गया, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चूंकि x प्लस वाई इजिकल टू 4 पे लाई कर रहा है, तो इसको x प्लस वाई इजिकल टू 4 पे इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो इन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में डालें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2 प्लस आर साइन थीटा, ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू 1 बाय आर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर जो है वो क्या दे रखा है अपने को, √6/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2/3 लिख सकते हैं, है ना। 6 को 2 इंटू 3 कर दिया और फिर अंडर नीचे चला गया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू √3/2 आ गया, ठीक है। इसको यदि अपन स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर, 3/2 के बराबर हो गया। और ये तो 1 होता ही है, तो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा कितने के बराबर आ रहा है अपना, 1/2 के बराबर आ रहा है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो 2 थीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, एक वैल्यू तो π/6 आ जाती है, और एक 5π/6 भी सेटिस्फाई करता है इसको, ठीक है। तो थीटा की क्या क्या वैल्यू आ गई, π/12 और 5π/12 आ गई, ठीक। ये जो रिजल्ट आया है अपने पास में, वो एग्जैक्टली इस वाले रिजल्ट को करस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे अपने पास में क्या आया था, स्लोप आ गई थी, मतलब ये tan थीटा की वैल्यूज आ गई थी अपने पास में, 2 प्लस 3 अंडर रूट और 2 माइनस 3 अंडर रूट, ठीक है। तो आप देखें 2 प्लस 3 अंडर रूट जो है वो किसके कोरस्पॉन्ड करता है, वो इसके कोरस्पॉन्ड कर रहा है ना, 5π/12 के कोरस्पॉन्ड करता है ये 2 प्लस 3 अंडर रूट। मतलब इसका tan ले लेंगे तो 2 प्लस 3 अंडर रूट आ जाएगा, और इसका यदि tan ले लेंगे तो क्या आ जाता है, 2 माइनस 3 अंडर रूट, है ना। आप निकाल करके देख लें। तो ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपको आंसर्स के ऑप्शंस में यदि आंसर एंगल के फॉर्म में दे रखा है, थीटा के फॉर्म में, क्योंकि है ना इसको थीटा में कन्वर्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। और यहाँ पे आंसर अपने पास में सीधा थीटा के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है। तो आप देख लें, दोनों ही अप्रोच ठीक है, एलिगेंट अप्रोच है दोनों, डिपेंडिंग ऑन कि अपना आंसर के ऑप्शंस में क्या है, आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं।